मैम हमने जैसे कि देखा है कि बहुत सारे लोगों के पास पैसे तो आते हैं लेकिन वो जी, टिकते ही नहीं हैं। टिकते तो नहीं। क्या वास्तु के हिसाब से घर की जो तिजोरी होती है मेन, जी, जी, जी। उसका भी कुछ रोल है यहाँ पे कि हाँ, इसकी वजह बिल्कुल से? है। देखिए, जो दिशा बताई जाती है वो कुबेर का नाम आपने सुना होगा, कुबेर भगवान का। उनकी दिशा उत्तर दिशा बताई जाती है। ठीक है। तो जब हम तिजोरी रखते हैं तो तिजोरी में जब भी हम पैसा रखते हैं वो उत्तर दिशा में रखना चाहिए। हुँ, हमारी जो तिजोरी हो वो उत्तर दिशा में होनी चाहिए। उसका मुख कहीं भी खुले लेकिन वो उत्तर दिशा में उस तिजोरी को रखना चाहिए। हुँ, और तिजोरी कभी भी लाल रंग की, हुँ, हुँ। काले रंग की और स्लेटी रंग की नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा सब अपने लॉकर जो हैं वो स्लेटी रंग स्लेट के रंग ज़्यादा होती है। या हाँ। लाल रंग के या फिर वैसे। हुँ, अगर आप अपनी तिजोरी को अच्छा रखना चाहते हैं तो एक लकड़ी की तिजोरी बनवा के ठीक है। और वो लकड़ी की तिजोरी को आप उत्तर दिशा में रखिए हुँ, हुँ, और उसमें उसका पूजन हर महीने करिए। अपनी तिजोरी का पूजन हर महीने करना चाहिए। हुँ। उसपे स्वास्तिक बनाना चाहिए और उसमें लक्ष्मी जी ज़रूर विराजमान करनी चाहिए या कुबेर भगवान विराजमान करने चाहिए। तो आपकी तिजोरी सालों-साल भरी रहती है। यानी कि आपको सोने के गहनों से भी लाभ होता है और आप अपनी प्रॉपर्टी के कागज़ भी वहाँ रख सकते हैं। हुँ, हुँ। तो इससे अब ये वास्तु अनुसार तिजोरी जो है वो उत्तर दिशा में सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। अच्छा, अगर पैसे की बात चल ही रही है तो जी, मेरे मन में एक और सवाल आया जैसे कि बिल्कुल। ये हम देख रहे हैं सोने यानी कि जो गोल्ड है, जी, ये डे बाय डे इनके जो रेट हैं ये इंक्रीज़ ही होते जा रहे हैं। बढ़ते तो जा ये रहे हैं। साल 2026 में क्या गोल्ड के रेट कम होने वाले हैं या और बढ़ने नहीं, वाले हैं? और बढ़ने वाले हैं। और बढ़ने वाले हैं। 2026 में गोल्ड का रेट और बढ़ेगा और अच्छा, फिर एक बार मार्च के बाद जाके नीचे डाउन होगा, लेकिन मार्च तक अभी गोल्ड का रेट बढ़ेगा। अच्छा, हाँ, ये सोना आप समझिए 2 लाख पार कर सकता है। 2 लाख 2 लाख सोना। चांदी का रेट भी बढ़ेगा, तो सोने-चांदी के रेट हुँ, 2026 में बढ़ने वाले हैं। तो जो लोग, मैं तो ये कहती हूँ कि कैश भी घर में रखिए। अच्छा, अच्छा। थोड़ा पैसों की नोटबंदी का भी मुझे आसार लग रहे हैं कि नोट में भी कुछ गड़बड़ी होने वाली है। फिर से? फिर से गड़बड़ी होने वाली है। आपके ऊपर अचानक पड़ेगी तो ज़्यादा मार। कैश का इन्फ्लो हाँ, घर पे ना ना रखना। रखें और थोड़ा बहुत कैश इसलिए रखें कि यूपीआई कभी-कभी बंद होने की, राहु की वजह से होता है, यूपीआई बंद हो जाता है। हुँ, तो ज़्यादा कैश घर पे ना रखें क्योंकि नोटबंदी का भी आसार यहाँ पे पूरे-पूरे लग रहे हैं 2026 में। अच्छा मैम, आजकल के जो बच्चे हैं ये अब 2 साल के कह लो या 5 साल के कह लो, ये गैजेट्स में ज़्यादा लग गए हैं जी, और बहुत ही ज़्यादा इतना ज़्यादा लग गए हैं कि उन्हें अगर ना दो तो वो खाना भी नहीं खाते। खाना भी नहीं खाते। तो मैम वास्तु के हिसाब से उनके लिए कोई उपाय ऐसा पेरेंट्स करें जो कि थोड़ा-सा देखिए, बचा जा वास्तु के सके? अनुसार अगर मैं बात करूँ तो बच्चे अगर गलत दिशा में बैठते हैं, जैसे हम कहते हैं बच्चे साउथ दिशा में बैठ रहे हैं या बच्चे साउथ वेस्ट के बीच की दिशा में बैठ रहे हैं, हुँ, हुँ। तो एक तो वो बहुत आलसी हो जाएँगे। ठीक। पढ़ने में उनका मन नहीं लगेगा, वो काम करने में भी उनका मन नहीं लगेगा, किताबों से वो दूर भागेंगे। हुँ, हुँ। मोबाइल गैजेट, क्योंकि राहु की एक ये जितने भी हम वो मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब राहु है। अच्छा। तो जितना भी हम ये गैजेट यूज़ करते हैं, ये हमें राहु की दिशा से इंडिकेट होते हैं। तो हुँ, कभी भी बच्चों को ना साउथ वेस्ट और साउथ की दिशा में बिठा के ना तो पढ़ाना चाहिए हुँ, और ना हुँ। उनके हाथ में गैजेट्स देने चाहिए। अच्छा। अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं गैजेट से, तो बच्चों को पूर्व दिशा का कमरा दीजिए, हुँ, हुँ। उत्तर दिशा का कमरा दीजिए और उनका पूर्व मुख करके उन्हें पढ़ाई करवाइए। अच्छा। तो ये बच्चे ये गैजेट छोड़ना शुरू कर देंगे। तो इस तरह बच्चों के कमरे में ना तो ज़्यादा मतलब फ़ास्ट कलर होने चाहिए, रेड कलर, ब्लू कलर, हुँ। डार्क कलर नहीं होने चाहिए। अच्छा, अच्छा। बहुत ही शांत कलर होने चाहिए, जैसे हल्का पिंक हो या व्हाइट हो। इस तरह के कलर बच्चों के कमरे में होने चाहिए। ठीक है। मैम हमने देखा है कि जैसे नवरात्रि हो गया फिर धनतेरस, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही चले जाते हैं गाड़ी लेने के लिए जी, जी, जी। बिना वास्तु के हिसाब से ऐसे ही खरीद के लिए आते हैं। जी। फिर देखते हैं वो कभी कुछ दुर्घटना हो जाती है गाड़ी से, कभी कुछ दुर्घटना हो जाती है। तो क्या हमें गाड़ी लेने से पहले वास्तु का हिसाब-किताब लगा के तब ही लेना चाहिए कैलकुलेशन जी, बैठा के? बिल्कुल। जब भी हम गाड़ी लेने जाते हैं, एक तो हमारी कुंडली में योग बन रहे होते हैं, वाहन योग होता है। हुँ, हुँ। अगर हमारी कुंडली में वो वाहन योग बन रहा है, तभी हमें गाड़ी लेनी चाहिए। किसी का परामर्श लेकर ही, जैसे ज्योतिषी हैं या फिर कोई भी वास्तुशास्त्री हैं, उनका परामर्श लेके हुँ, हुँ। आपको गाड़ी लेनी चाहिए। अब गाड़ी किस दिशा में खड़ी करनी चाहिए या आप कौन से रंग की गाड़ी ले रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखिए। बिल्कुल। कभी भी गाड़ी को डार्क कलर की गाड़ी नहीं लेना चाहिए। जैसे लोग क्या करते हैं, क्योंकि मंगल का कारक वाहन है, लाल रंग की गाड़ी लेके निकल जाते हैं।
बिल्कुल। लाल रंग की गाड़ी में ज्यादातर दुर्घटना होने के योग दिखाई देते हैं। काले रंग की गाड़ी में सबसे ज्यादा दुर्घटना होने के योग दिखाई देते हैं, ठीक है। क्योंकि लाल रंग मंगल को रिप्रेजेंट करता है, काला रंग राहु और शनि को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए सबसे ज्यादा दुर्घटना में जो आप गाड़ियां देखेंगे ना, वो लाल और काले रंग की ज्यादा पाई जाती है। ज्यादा पाई जाती है। जैसे आजकल थार भी चल रही है, तो ब्लैक कलर ज्यादा ले रहे हैं लोग थार में। बिल्कुल बिल्कुल। ना कोई भी जो ओपन वो होती हैं, ओपन स्पेस वाली जो कारें होती हैं, वो भी ब्लैक कलर में लोग ले रहे हैं। तो अगर हम वास्तु अनुसार देखते हैं तो हमें डार्क कलर की जो वाहन है वो नहीं लेने चाहिए। हमें हमेशा वाइट कलर या लाइट कलर के वाहन ही खरीदने चाहिए। और उसमें अगर हम घर के मुख्य द्वार पे ही अपनी गाड़ी खड़ी कर दें, मुख्य द्वार से हमेशा हटा के गाड़ी खड़ी करनी चाहिए। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं अपने जीवन में। वास्तु अनुसार अगर आप मुख्य द्वार के मुंह पे ही गाड़ी खड़ी कर दोगे तो आपको दोष लगने शुरू हो जाएंगे, वाहन से चोट लगनी शुरू हो जाएगी, गाड़ी आपकी बार बार खराब होगी और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती है, एक्सीडेंट के योग भी बन सकते हैं। कभी भी बिल्कुल मुख्य द्वार के मुंह पे या मुख्य द्वार के पोर्च में आप गाड़ी ना खड़ी करें। गाड़ी के लिए या तो गैराज लें या मुख्य द्वार से हटाकर खड़ी करें, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मुख्य द्वार पे ही खड़ी करते मुख्य हैं। द्वार पे जाके बिल्कुल अपने मुख्य द्वार के गेट के बिल्कुल सटा के गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। क्योंकि लोहे से बनी गाड़ी को अगर आप पूर्व दिशा में भारी करके अगर वहां खड़ी कर देते हैं तो आपका वास्तु दोष हैंड टू हैंड बन जाता है उसी टाइम। तो इसका विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। वाहन आप कब खरीद रहे हैं, किस तरह खरीद रहे हैं, वास्तु के अनुसार खरीद रहे हैं, कहाँ पर खड़ी है, घर में कौन सी दिशा में खड़ी है, किस कलर की गाड़ी है, वो सब चीजें आपकी वास्तु अनुसार चलेंगी। तो गाड़ी लेने से पहले एक बार परामर्श जरूर लेना चाहिए। किसी भी पंडित जी का परामर्श लें, आप वास्तु शास्त्री का लें। गाड़ी लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तो मैम जैसे कि घरों के जो छत होते हैं जिस पे जो टंकियां रखी रहती हैं, या फिर किस टाइप का उसमें भी कुछ वास्तु का प्रभाव रहता है? देखिए, ओवरहेड टैंक है ना, वास्तु एक पुरुष है। अब आपके सिर पे अगर हम 50 किलो का पानी का टब रख देंगे तो आपको कैसा प्रतीत होगा? तो बहुत मतलब सर में दर्द होगा या फिर बहुत थकान हो जाएगी भाई, आप टेंस हो जाएंगे। तो कभी भी ओवरहेड टैंक को छत पे पूर्व दिशा या ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए। पानी का भरा हुआ टैंक में वजन होता है, वह कभी भी पूर्व दिशा की तरफ, ईस्ट की तरफ नहीं रखना चाहिए। वह आपको टेंशन दे सकता है, ओवर थिंकिंग दे सकता है, आपके काम बिगाड़ सकता है और आपको मतलब आप अपने डिसीजन लेने में सक्सेस नहीं होंगे। आपके डिसीजन सब गलत जाएंगे जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो ओवरहेड टैंक जो है वो छत पर नहीं ऐसे रखना चाहिए। अगर आप ओवरहेड टैंक रखना चाहते हैं तो वेस्ट की दिशा में, प्रॉपर वेस्ट की दिशा में सबसे पीछे आप रख सकते हैं। और छत बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए क्योंकि छत राहु का प्रतीक है। कुछ लोग आप देखते हैं कि गार्डनिंग कर देते हैं छत पे, है ना, गमले लगा देते हैं बहुत सारे। लेकिन कभी भी घर की छत पे गमले नहीं लगाने चाहिए। अगर आप घर की छत पे गमले लगाते हैं तो घर की बेटियां, घर की पत्नियां, घर की माँ सभी परेशान रहती हैं और लड़कियां ससुराल से वापस आ जाती हैं। इतना बड़ा वास्तु दोष हो जाता है। घर की छत को खुला रखिए, साफ सुथरा रखिए, उसमें प्रॉपर धूप भी आए, उसमें प्रॉपर मतलब बारिश भी आए। घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए क्योंकि हमारे पूरे वास्तु का जो निचोड़ होता है वो होती है छत। तो क्या हमें बहुत सारे लोग तो देखो जो छत पे रखते हैं वो रखते हैं, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि वो जो उनकी बालकनी होती है वहाँ पे भी गमले लगा के रखते हैं। तो बालकनी में भी वास्तु का दोष? बालकनी में भी वास्तु दोष होता है। अगर आपकी बालकनी साउथ फेसिंग है तो आप उसमें वहाँ पे गमले भारी नहीं रख सकते। गमले रखना वहाँ मना है। साउथ को तो हम बंद ही करा देते हैं, लेकिन अगर आपकी पूर्व दिशा की बालकनी है तो उसमें छोटे छोटे प्लांट्स जो पॉजिटिव प्लांट हैं, जैसे मनी प्लांट है, तुलसी है और आपका पाम वगैरह हैं छोटे छोटे, वो प्लांट्स आप वहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन आप ये वाले पौधे ले जाके पीछे मतलब साउथ की बालकनी में नहीं रख सकते, उससे वास्तु दोष हो जाता है। ठीक है मैम, जैसे कि बहुत सारे लोग इस टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही, तो क्या ये 2026 वास्तु के हिसाब से उनके लिए अच्छा दिन लाने वाली जॉब लगेंगी?
देखिए, वास्तु की मैं अगर बात करूँ तो वास्तु के अकॉर्डिंग तो है ही है, उसके साथ-साथ कुंडली भी देखी जाती है। ठीक है। और अगर वास्तु के हिसाब से बात करूँ तो इस बार लोग अगर कोशिश करें ना तो विदेश में जॉब लगने के योग ज़्यादा बनेंगे। अच्छा। तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि एक तो सरकारी नौकरियाँ इस साल 2026 में लोगों की लगने वाली हैं। ठीक बहुत है। सालों से सरकारी नौकरी नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी, हाँ। लेकिन अब आप देखिएगा कि 26 में फटाफट नौकरियाँ भी निकलेंगी। हुँ। सरकारी नौकरी जो प्रयास कर रहे थे अब तक उनकी भी लगेंगी और विदेश यात्रा भी लोग करेंगे जो विदेश में नौकरी ढूँढ रहे थे आज अच्छा, अच्छा, कि अच्छा। हमारी कई सालों से नहीं लग रही है, हुँ, तो हुँ। उनकी विदेश में भी नौकरी लगने के पूरे-पूरे आसार हैं। तो मतलब विदेश तक के लिए जो है रास्ता खुल गया रास्ता खुलेगा अब, हाँ। अभी तक 2026। जिनके रास्ते बंद थे हुँ, हुँ। 2025 तक और लोग डर की वजह से भी नहीं जा रहे थे, एरोप्लेन क्रैश हाँ, हो रहा था। क्रैशेज़ हो रहे थे। तो अब उनके स्रोत खुलेंगे और वो विदेश जाके नौकरी कर पाएँगे।